We will be decoding each ascendant one by one, and we will understand the life story of each ascendant. First, we will start with Aries ascendant. Okay? एरीज ascendant के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो जो प्लैनेट्स मेलेफिक होते हैं वो है सैटर्न, वेनस एंड मरकरी। ठीक है, या उनके साइंस। जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो है जुपिटर, मून एंड सन। और जो नेगेटिव या किलर या किलिंग एनर्जी जो प्लैनेट रखता है वो है वेनस। अब इसी को समझना है, इसी को डिकोड करना है, क्योंकि अगर आप बृहद पराशरा होरा शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो बस इतना ही बताया गया है, ये 3 लाइन। अब इस 3 लाइन में आप एरियल असेंडेंट को डिकोड कीजिए। और यहीं से एक्चुअली जो एक टेक्निक है ना, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, कि आप किसी का भी असेंडेंट बना लो, उससे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करो, तो यहीं से आया। 36 चैप्टर था शायद बृहद पराशरा होरा शास्त्र। तो इसमें यहाँ पे समझने के लिए क्या है, फर्स्ट विल सी कि प्लैनेट वेनस इज द किलर। सबसे नेगेटिव प्लैनेट एरीज असेंडेंट के लिए कौन है? वेनस। और साइंस भी वेनस के ही रहेंगे, टॉरस एंड लिब्रा। ठीक है, क्यों? बिकॉज मार्केश, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 7th हाउस एंड 2nd हाउस, ये दो जो घर है ना, ये मार्केश कर बोले। मतलब जिससे तकलीफ या डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स या सफरिंग्स हमारे लाइफ में आ सकती है। मारक अलग हो गया, जो हम लोग 8th हाउस या 3rd हाउस को कंसिडर करते हैं, ये भी नेगेटिव हाउसेस ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस 2nd हाउस या 7th हाउस है, इतना जान। तो अगर एरीज असेंडेंट का किसी का भी चार्ट देख रहे हैं, तो मतलब 2nd हाउस और 7th हाउस, ये दो डिफिकल्ट हाउसेस रहते हैं, या वेनस जो प्लेनेट है वो डिफिकल्ट है। मतलब अगर किसी का भी एरीज असेंडेंट निकल गया, तो इसमें प्रेडिक्शन कैसे करना है? आपको सीधा सीधा ये बोलना है कि आपका फैमिली में या फैमिली से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा इश्यूज आएंगे। ठीक है, पैसे से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा इश्यूज आएंगे। हस्बैंड से रिलेटेड या वाइफ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बेसिक हर एक एरीज असेंडेंट को फेस करना, चाहे वो कभी भी किसी भी टाइम पे आए, वो होना है। तो उसमें भी अच्छा समय और बुरा समय को भी हम लोग टाइम करेंगे, कब किसी इंसान का एरीज असेंडेंट अगर है तो कब अच्छा समय आएगा, कब बुरा समय है। तो वो टाइम फ्रेम भी मैंने नोट किया, वो मैं बताऊंगा। तो इसको हम समझते हैं कि अगर किसी का एरीज असेंडेंट है, समवन इज हैविंग एरीज असेंडेंट, इट मीन्स दैट दे आर मोटिवेटेड पर्सन, वेरी डिजायरस, मूडी, क्विक लर्नर, वेरी प्रैक्टिकल, मैनिपुलेटिव। मतलब अपना काम निकालने आता है कैसे भी हो, चाहे हंस के हो, रुला करके हो, कैसे भी। लॉजिकल रहते हैं ये लोग, डुअल पर्सनैलिटी रहती है, अपॉर्चुनिस्टिक्स होते हैं ये लोग, कि अपना समय पे काम कैसे भी करके निकाल लेना है, करवा लेना। एंड दे कैन ऑल्सो हाइड सेल्फ, क्योंकि मार्स अगर एरीज असेंडेंट है, तो मार्स फर्स्ट एंड एट्थ ये दोनों घर का लॉर्ड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस तो आपका सेल्फ है, पीपल आर लुकिंग एट यू, फर्स्ट हाउस। 8th हाउस इज योर हिडन सेल्फ, और ये हर एक असेंडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। कोई भी असेंडेंट हो, वो इंसान छुपा क्या रहा है? 8th हाउस, उससे रिलेटेड कभी किसी से डिस्कस नहीं करेगा। तो दैट विल बी द हिडन एस्पेक्ट ऑफ समवंस लाइफ। बट इन दिस केस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरीज ascendant, Mars will be ruling the first house and 8th house. So that person will hide self only. What I have found out practically, ki situations comes in life where they have to change their house or place or even identity to escape from any kind of difficult situation in life. Most of the time, difficulties arises because of self-desire. Because Mercury is ruling the 3rd house and 6th house. They want to live their life in their own way. तो कई बार हम लोग ऐसे वे मूवी देखते हैं, हाँ, या बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा सुनते भी हैं। कई बार प्रश्न कुंडली, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि ये इंसान भाग गया है, कहाँ गया, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा।
तो अगर कुछ गलतियां करके गए ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी, अपना लोकेशन, अपना जगह चेंज कर लेते हैं। तो ये कई बार मैंने देखा है प्रश्न चार्ट में, जब मार्स 8th हाउस में हो, प्रश्न चार्ट हम देख रहे हैं, तो उस केस में बट आई फाइंड आउट, इस तरीके का सिचुएशन है, उस इंसान के बारे में कोई पता ही नहीं चला। लोग कई बार ये गलत फहमी या सोच लेते हैं कि मार्स 8th हाउस में मतलब क्या है, कि वो जीव खत्म है, वो इंसान खत्म हो चुका है या डेथ हो चुकी है। बट वो तभी तभी पॉसिबल होगा जब जुपिटर भी अफ्लिक्टेड है, क्योंकि जुपिटर ही जीव का है, अदरवाइज नहीं। अगर मार्स 8th हाउस में जा रहा है, तो वो इंसान खुद से, अपने मन से वो जगह छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा करके सेटल हो रहा है, ताकि उसको एक नई आइडेंटिटी मिल सके, वो नए सिरे से अपने जीवन को स्टार्ट कर सके। ये था, क्योंकि जो भी गलती वो इंसान ने किया है अपने डिजायर के वजह से, अपनी इच्छा की वजह से, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये लेना है, ये खरीदना है, अल्टीमेटली दैट सिचुएशन अराइजेस इन दीज पर्सन्स लाइफ। तो मैंने कुछ चार्ट देखे हैं जहाँ पे इंसान बिना मतलब के लोन लेने लग जाते हैं, ओके, और गैम्बलिंग में चले जाते हैं या फिर बेटिंग में चले जाते हैं। अच्छा खासा जॉब चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, लेकिन पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं? बेटिंग में, गैम्बलिंग में, स्पेकुलेशन में। और अल्टीमेटली क्या, वो पैसा खुद का भी नहीं रहता, वो पैसा किसी से और से लिया हुआ रहता है, कर्जा, लोन। और उस पैसे को वो लगाते हैं ताकि खुद का, अपने आप को सेफ कम रखेंगे ही, अगर जाएगा तो दूसरे का जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी दिमाग कई बार इन लोगों की चलती है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये फंस जाए, और उसी वजह से इनके लाइफ में वैसा सिचुएशन अराइज होता है जहाँ पे इनको अपना घर, गाड़ी, सब कुछ छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। या तो ये इंसान अकेला है तो आराम से चला जाएगा, फैमिली है तो भी ये छोड़ करके चला जाएगा। और बहुत नेगेटिव तब देखने को मिला है जब ये लोग किसी को मारने पे भी आ जाए। जब किसी इंसान से, ऐसे लोग पैसे लेकर के रखे हैं, लोन ले लिए हैं, और उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये इंसान अगले इंसान को खत्म भी कर सकते हैं। तो इतनी एग्रेशन या गुस्सा इन लोगों के अंदर होती है। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चार्ट्स, प्लेसमेंट्स एंड still that tendency is there in themselves. इसके आगे जैसे मैंने लिखा है, ऑलवेज थिंक ऑफ ओन बेनिफिट एंड वर्क एज पर ओन नॉर्म्स। ये लोग हमेशा अपने हिसाब से अपना कामकाज करेंगे, अपना बेनिफिट देखते हुए। कभी भी ऐसा नहीं कि कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, नहीं। नॉट रेडी टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेक फ्रेंड्स फॉर ओन बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस, वहीं पे एक्वेरियस साइन है, वहाँ उसका लॉर्ड है राहु। तो नेचुरली अगर ये इंसान फ्रेंड्स बनाएंगे भी, तो वैसे फ्रेंड्स बनाएंगे जहां से मुझे रात को कॉल करने के समय में भी कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। तो वैसा कॉन्टैक्ट, वैसा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करें। बट अल्टीमेटली राहु का एनर्जी है ना 11th हाउस में, फ्रेंड्स के घर में। तो अल्टीमेटली दे गेट यूज्ड और चीटेड बाय देयर ओन फ्रेंड्स। They feel that they are making friends for their own benefit, but ultimately they will get cheated from their friends. No happiness from family and even partner. Feel as if family and partner are the killers, or create boundaries and make life suffocating. जैसे मैंने बताया कि वेनस शुक्र जो है वो मार्केश है, सेकंड और सेवंथ लॉर्ड है। और अल्टीमेटली एरीज असेंडेंट पर्सन, इनको ये लगने लगेगा कि मेरा खुद का परिवार और मेरा पार्टनर, ये लोग हमेशा मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने। और उससे कारण इन लोगों को लगता है मुझे घुटन महसूस हो रही है, आई कांट लिव विद दिस फैमिली, आई वांट इंडिपेंडेंस। एक्चुअल में इन लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिलती है? जब शादी हो जाए उसके बाद ही, तभी जाकर के अपने हिसाब से, अपने पार्टनर को भी अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं, कि मैं बोल रहा हूँ ना, या मैं बोल रही हूँ ना, बस मेरे हिसाब से चलो, मैं सबका भला ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। That's why they prefer to travel on a daily basis, make new contacts. They shut down those people
वो ट्राई टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ। उन लोगों से कांटेक्ट ये खत्म कर देते हैं जो इनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे। अगर कोई इस तरह के लोगों को बोल देना कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब तुम जाओ, टाटा बाय बाय, मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना। ठीक है। लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन इन स्टडीज इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन का पढ़ाई लिखाई अगर देखेंगे इन लोगों का तो थोड़ा सा फोकस कम रहता है पढ़ाई। दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, एंड इट इज पॉसिबल समटाइम्स, मैंने ये कंफर्म किया है कुछ लोगों से ड्यूरिंग कंसल्टेशन, कि अगर किसी का एरीज असेंडेंट है तो क्या आपके जन्म के पहले किसी के घर में डेथ हुई है या नहीं। तो कई बार ये सिचुएशंस देखने को मिला है, क्योंकि मार्स फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस का रूलर है। तो अगर किसी का एरीज असेंडेंट हो रहा है मतलब एट्थ हाउस को एक्टिवेट करके वो आ रहा है, मतलब घर में किसी की लॉस या डेथ होने के बाद इस इंसान का बर्थ है। तो इट कैन बी बिफोर कंसीविंग और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दे आर फाउंड टू वेस्ट इनहेरिटेंस एंड अनअर्न्ड मनी। मतलब इसको समझाने के लिए, what actually it means that especially for an Aries ascendant, mother and father, they get extra care, extra love, extra support from। और इस केस में कभी एक्स्ट्रा मिलने के वजह से क्या होता है, ये लोग बिगड़ जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कुछ भी हो, पीछे तो है ना ये लोग, मेरे को मिल ही जाएगा कुछ। एंड मून क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और मून इस एरीज असेंडेंट के लिए बेनिफिट प्लैनेट है, तो दे गेट एक्स्ट्रा लव एंड केयर फ्रॉम मदर एंड फादर इवन इफ दे डू एनीथिंग रॉन्ग। मतलब किसी से पैसा कर्जा ले लिए हैं, वो कर्जा खुद से निभा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फादर सपोर्ट कर रहे हैं, मदर सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि उनको बार बार शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में लॉस हो ही जा रहा है कंटिन्यू, बट फिर भी उनको ये है कि मैं इस दिन में बहुत कमा लूंगा। राहु 11th लॉर्ड, कि अचानक से बड़ा कुछ गेन हो जाए, बट अल्टीमेटली कुछ होने वाला है नहीं, उससे और नुकसान है। शॉर्ट टर्म लव रिलेशनशिप स्पेशली, इनके अंदर बहुत कम उम्र से ही मैच्योरिटी आ जाती है विद रेस्पेक्ट ऑफ लव रिलेशनशिप फ्रेंडशिप एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इंडिपेंडेंस लाइफ में इनको कम उम्र से ही चाहिए होता है, तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन वेरी ऑन चार्ट्स पोजीशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। सक्सेस इन कैरियर आफ्टर एज 24, 24 साल उम्र से जो है इन लोगों का लाइफ या कैरियर वहां से स्टार्ट। ठीक है। फोकस ऑन ओन चाइल्ड, मतलब कोई भी एरीज असेंडेंट हो, उनका मेन फोकस एरिया जो है ना, क्योंकि फिफ्थ हाउस उस घर का लॉर्ड है सन, और सन जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया दैट इज द फोकस एरिया, वहां आपकी आत्मा है। और एरीज असेंडेंट नेटिव के लिए ये लगने लग जाता है कि मेरा जो भी है, मेरा बच्चा है, बेटा बेटी कोई भी, उनके साथ एक सोल कनेक्शन। ठीक है। और यही सेम चीज उनके अंदर ये व्यवहार आने लग जाता है कि हर एक बच्चे को अपने बच्चे जैसे प्यार करने लग जाते हैं, उनकी केयर करने लग जाते हैं, उनके लिए जो भी दान पुण्य जो भी करता है वो करने लग जाता है। उनको लगता है कि मेरा अपना बच्चा जैसा ही। Especially what happens, transformation in life because of own child's family life suffering. It means ultimately if we are looking at Aries ascendant, sixth house there is Virgo sign, and it is second from fifth house. Second from fifth house means the family of his own child, उसका अल्टीमेट खुद का फैमिली। जैसे इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जैसे बच्चे का शादी हो जाता है तो उसका अपना खुद का फैमिली बन जाता है। इट मीन्स द वर्गो साइन गेट्स एक्टिवेट। और वर्गो साइन एक्टिवेट होने का मतलब ही है कि वो बच्चा या उसके परिवार में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एरीज असेंडेंट जो भी हो, इनका ध्यान बार बार वहां जाएगा कि मेरा बच्चा सफर कर रहा है, उसका परिवार
ट्रबल में है, परेशान है, तकलीफ में है, और उसी में उलझे रहते हैं, उसी में परेशान रहते हैं। तो ये बहुत मेजर एक कार्मिक एस्पेक्ट है फॉर एवरी एरीज असेंडेंट पर्सन। उसके बाद गॉड टीचेस लाइफ लेसन अराउंड 35 years ऑफ एज। ये एज बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, कोई भी एरीज असेंडेंट का इंसान होना तो 35 साल की उम्र के आसपास का जो समय चलेगा उसी टाइम में इंसान को भगवान से स्ट्रिक्ट लाइफ लेसन मिलती है कि सुधर जाओ बच्चा, सही रास्ता अपना लो, अदरवाइज लाइफ बहुत खराब होने वाली। So what I have found out that they restart their life and career at the age of 36, and ये लोग चाहे कहीं भी जॉब करें, कुछ भी करें, बट अल्टीमेटली दे फाइंड themselves safe and happy while doing business or profession. So they are good in business, trading, occult, sports, driving, engineers, surgeons, advocates, leaders, real estate agents, and especially they learn to become a king in one particular area. मतलब जब ये स्ट्रगल कर लिए होते हैं ना, मतलब पैसों के लिए लोन ले लिए, बहुत पैसा गवा दिए, फादर मदर से फिर भी सपोर्ट मिल जाए कहीं से भी, फिर एक टाइम बाद इनको ये रियलाइजेशन होती है कि नहीं, बहुत हो गया, अब सच में मैं राजा बन के दिखाऊं। फिर वो फोकस कहाँ जा रहा है? 5th हाउस में, कि किंग बनना है, राजा बनना। डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प अदर्स फॉर फ्री और डू रेगुलर डोनेशंस इन अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि अर्ली मतलब 35 साल उम्र के पहले तक ये इंसान बस अपना सोच रहा हो, उसके बाद जा करके 36 जब एज आती है, दे गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल हेल्प एंड स्पिरिचुअलिटी। और जैसे मैंने बताया, जब 30 से 36, 30 to 36 का जो टाइम पीरियड रहता है ना, वहीं पे ये लोग मैक्सिमम व्हाट आर फाउंड दे टेक लोन्स बिना मतलब, जरूरत भी नहीं है तो भी ले रहे हैं। घर जरूरत नहीं है, उतना पैसा नहीं है खुद के पास, बट फिर भी दे विल टेक होम लोन, कार लोन, ऑल दिस लोन लोन लोन, invest even others' money to make profit. Share market, gambling, speculation. And that's where their inclination is towards shortcut gains. कि तुरंत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, कहीं से प्रॉफिट हो जाए, आई एम हैप्पी। बट मैच्योरिटी आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स, कई बार फेल होने के बाद जाकर के इनके अंदर वो मैच्योरिटी आती है, डेवलप होती है। हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एरीज असेंडेंट लोग ये सोचते हैं ना, मुझे 10th हाउस में जाना ही नहीं, मुझे डायरेक्ट 11th हाउस में, डायरेक्ट मूल त्रिकोण राशि को हिट करना, राहु को एक्टिवेट। तो इसीलिए 10th हाउस को वो लोग हमेशा छोड़ देने की कोशिश करते हैं कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मैं कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, एक्यूरियस है। बट अल्टीमेटली जब वहां धोखा मिलता है, इल्यूजन समझ में आ जाता है कि 11th हाउस इल्यूजन है, तो अल्टीमेटली दे कम बैक टू कैप्रिकॉर्न। और वहीं से फिर इनके अंदर हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, सही काम में इन्वॉल्व होना, वो अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये लोग ऐसे हो जाते हैं ना, एरीज असेंडेंट लोग, एक हाफ पार्ट ऑफ लाइफ के बाद, कि ये लोग इतना दान पुण्य, इतना अच्छे बिहेव करने लग जाते हैं, इतना अच्छा सोचने बोलने लग जाते हैं, लगता है कि इंसान तो पहले ऐसा था ही नहीं। द कंप्लीट एवरी टास्क अंडरटेकन विद फुल डेडिकेशन, वट एवर कैरियर दे मे बी। दे सफर फ्रॉम बोन पेन स्पेशली, क्योंकि सैटर्न को इग्नोर कर रहे होते हैं बहुत लंबे समय, कैप्रिकॉन से, हाफ पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए सैटर्न अल्टीमेटली, आप कितना भी पुण्य अच्छा कुछ भी कर लें, सैटर्न आपको तकलीफ देगा, हड्डियों में, घुटनों में, पाँव में, मसल्स में, एंड डायबिटीज, लॉन्ग टर्म सफरिंग, लॉन्ग टर्म, ये सारे दिक्कत तकलीफें उनको फेस करना। तो आई पुट डाउन फ्यू एजेस, जैसे मैंने लिखा है, गुड एजेस एंड बैड एजेस। एंड कोई भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इन एजेस पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। बट ये पॉइंट आउट तभी करें जब दशा ट्रांजेक्ट सपोर्ट करे, तभी, अदरवाइज नहीं।
ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी से पूछ लें कि 5 साल उम्र में आपका ये अच्छा हुआ, नहीं होगा। जब तक दशा ट्रांजिट सपोर्ट नहीं करेगा, ये एक्टिवेशन एजेस काम नहीं। तो 3 लेयर्स हैं। पहले दशा, फिर ट्रांजिट, उसके बाद एक्टिवेशन एज, तभी जा करके पॉइंट्स अलाइन करेगा। ठीक है। एनीवन इन दिस क्लास जो एरीज असेंडेंट हो या किन्हीं का एरीज असेंडेंट जिनके बारे में आपको पता हो, स्टोरी लाइक कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं कुछ? मेरा है रिसर्च असिस्टेंट सर। हाँ। सर यस, मेरा फोकस स्टडी में कम था सर। हम्म। अर्ली एज में मैं बहुत हम्म। ज्यादा खेलना, घूमना, मस्ती करना, इसमें ज्यादा समय। फिर ठीक जैसे है। जैसे एज होता गया, स्पेशली 16 एज जैसे यहाँ लिखा है, हम्म। तो 16 एज से मैं बहुत ज्यादा सीरियस हुई पढ़ने में। देन आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन माय कॉलेज टाइम। हम्म। बहुत स्ट्रगल रहा सर हम्म। काम में। अ, हम्म। ये 33 एज जो लिखा हुआ है, जी। तब तक बहुत ही स्ट्रगल था। हम्म। और 32 तक, थर्टी ठीक है। वन 32 तक, और उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। टीचिंग प्रोफेशन था मेरा सर कई सालों तक। ओके। 41 41 एज तक मैंने पढ़ाया। और उसके बाद 42 की एज में एक अलग सा मैंने नौकरी किया सर, हम्म। अप टू 45। ओके। और बैड एज जैसे 50 एज लिखा हुआ है, तो at that time around I lost my elder child sir। ओके। इसके बाद 52 एज जब मेरा हुआ, हम्म। अभी मेरा 57 रनिंग है, ओके। तो अगेन ये मेरा अच्छा, बहुत ही अच्छा समय है। हम्म। मैं बहुत अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजी में पढ़ पढ़ रही हूँ। हम्म। और यस, मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पजेसिवनेस है। हम्म। और जैसे मुझे लगता है उसके लाइफ में कुछ गड़बड़ ना हो। और हम्म। मैं पहले दान पुण्य पूजा पाठ नहीं मानती थी, मुझे लगता था काम सही होना चाहिए। हम्म। लेकिन अब मैं 45 एज के बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आया है। और अभी मैं बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मैं जिन्हें कंसल्टेंसी या मेरे जान जान पहचान के भी हैं, सभी को दान करो, ये मेरा पहला ही रहता है कि पहले कुछ पुण्य जमा करो, पहले दान करो। और दूसरों की हेल्प करना, नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करो। हम्म। और आई वॉज वेरी सेल्फिश जब मैं यंग थी, सम 15 एज तक आई वॉज वेरी सेल्फिश। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी कि मैं अच्छा खा लूं, पहनूं, मेरा, मुझे हम्म। चीजें चाहिए, मैं कैसा जीना चाहती हूँ। बट नाउ समवेयर मैं कहीं अपने बारे में नहीं इतना सोचती। तो ये है सर।